friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, I'm sure आप लोगों ने जो लोग बोर्ड दे रहे हैं उन्होंने आज इंग्लिश का पेपर लिखा होगा. They'll have few more days of off and they can say they'll be worrying about their board examination. ठीक है. And there are droppers who must be wondering about कि प्रैक्टिस करते हैं और ठीक है और आगे बढ़ते हैं. So दोस्तों हर बच्चे के लिए भले आप बोर्ड दे रहे हो नहीं दे रहे हो, भले आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ऑल ऑफ अस आर एट वन सिचुएशन. ठीक है, दैट इज इन द नेक्स्ट 35 डेज हम सिलेबस कंप्लीट कैसे करें. ठीक है, अगर मुझे जीरो से चालू करना है तो क्या करूं. अगर मैंने एडवांस लेवल की तैयारी कर ली है, ठीक है, मैं बहुत सारे मॉक लिखता हूं, आई एम गेटिंग अ स्कोर ऑफ 80-90 के आजू बाजू, व्हाट शुड आई डू. ठीक है, ये मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ स्कोर ऑफ 80-90, आई एम स्टक एट 50-60 और 60-70, व्हाट शुड आई डू. इन सब के लिए आज के इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से छोटी छोटी चीजें एनालाइज करी है और उसके बारे में हम आंसर देंगे आपको. सो दोस्तों ये वीडियो को शांति से देखिएगा. आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ वेरी लॉन्ग वीडियो बट आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी शॉर्ट डायरेक्टेड टारगेटेड टॉपिक्स बीइंग डिस्कस्ड. ओके, चलिए एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले दोस्तों हम सब लोगों ने अगर एक जंग छेड़ ली है, that means you can say mentally we have decided I'm going to compete for CLAT. ठीक है दोस्तों, इट्स लाइक रशिया और यूक्रेन ने मन में ठान लिया है कि जंग छेड़ ली है तो उसको लड़नी तो पड़ेगी और लड़ने के साथ साथ जीतनी भी पड़ेगी. ये सुनो, इस जज्बे के साथ, इस एटीट्यूड के साथ हमें ये क्लैट की तैयारी को अगले 35 दिनों में देखना है. ठीक है, हमारा जो भी बैकग्राउंड हो, हमारे 50-60 आए, हम गिव अप ना मारे, हम ये ना सोचे कि यार मेरे 80-90 तो आ ही नहीं सकते. दोस्तों अगले 35 डेज में पॉसिबल है, आप लेके आ सकते हो. ठीक है, याद करिए 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम इतनी बर्बाद थी, उसके सामने तगड़ी पावरफुल टीम थी, पर 1983 में कपिल दा ने किसी का मोटिवेशन डाउन होने नहीं दिया था. बोला था कि यू टेस्ट सक्सेस वंस. ठीक है ना, यू टेस्ट सक्सेस वंस. ठीक है, यू वांट मोर. पता नहीं इंग्लिश में क्या बोला था, पर ये बात तो जरूर बोली थी कि एक बार, है ना, एक बार शेर अगर खून चख लेता है, ठीक है, तो उसको और ज्यादा चाहिए. जस्ट लाइक अस. ठीक है, वी वांट मोर, वी कांट गिव अप. We have to ensure that in last 35 days, whatever we have decided for ourselves, we can achieve on it. Yes, we can achieve on it. It is important for all of us to understand this. ठीक है, so दोस्तों ये नेचर ऑफ एग्जाम को समझना जरूरी है, अगले 35 दिनों को समझना जरूरी है, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, ताकि हम इस मोटिवेशन को बरकरार रखकर ये जज्बे के साथ पहुंच पाए कि यस मैं भी एनएलयू में पहुंचूंगा, यस मैं भी एनएलयू में पहुंचूंगा. उस जज्बे के साथ हम तैयारी करेंगे. दोस्तों सबसे पहले ये बात तो समझनी पड़ेगी कि ये क्लैट इज नॉट लाइक एन एग्जाम ऑफ आईआईटी, जेईई और नीट, जहां पे आपको सिलेबस बहुत बड़ा है जिसको कंप्लीट करना पड़ेगा तब जाकर आपके नॉलेज बेस्ड एग्जाम आएगी. ना, दिस इज अ स्किल बेस्ड एग्जाम. क्या स्किल्स चाहिए आपको? आपकी एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द गिवन मटेरियल, योर एबिलिटी टू इंटरप्रेट इन अ फास्टर मैनर एंड रीच टू अ डिसीजन इन अ फास्टर मैनर. सो इट्स अ स्किल बेस्ड एग्जाम. दोस्तों कोई भी स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है और वो स्किल कौन सी होती है उसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है, लंबे समय की तैयारी करना जरूरत होती है. पर दोस्तों मुझे ये बताइए, क्या आपने 12वीं तक ढंग से एकेडमिक तैयारी नहीं करी? क्या आप 12वीं तक, दैट इज 12th स्टैंडर्ड तक, आप अच्छा सा रीडिंग नहीं कर रहे थे इंग्लिश का? बिल्कुल, यू हैव स्टडीड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, सो यू कैन स्टडी वेल, यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेल. ठीक है, यू कैन इंटरप्रेट वेल. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज अ पार्ट ऑफ योर, यू कैन से, स्कूल सिलेबस. ठीक है, इट वाज देयर. लॉजिकल रीजनिंग इज अ वेरी नॉर्मल एक्टिविटी विच इज बीइंग यूज्ड थ्रू आउट आवर स्कूलिंग मीडियम. सो दैट मीन्स it's a skill based exam. All of us are able to crack this exam in the last 35 days. आखिरी के 35 दिनों में हम इसको कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आसानी से इसको कवर कर सकते हैं. ये सुनो, बिकॉज इट्स अ स्किल बेस्ड एग्जाम. क्या स्किल आती है? आई नो दैट यू नो बेटर देन मी अबाउट द स्किल्स नीडेड. ये सुनो, because you appeared for the mock, you have appeared for the sectional test, you appeared for some of the other examinations, and thereby you know कि क्या स्किल्स चाहिए. Can't I improve on these skills? Yes, I can.
how can I improve on it is what the question could be. ठीक है, how can I work in the next few days and how can I improve on it, that is what I am going to answer. ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मन में ये बात मान लीजिए, विश्वास करिए that 35 days skill development possible. Why it is possible? Because you have done that in the last 12, you can say, years of your life. You have worked on your skill improvement. याद करिए, आंखें बंद करके ऐसी चीजें याद करिए लाइफ में आपको जब चैलेंजेस आए थे स्कूल की पढ़ाई में, आपने कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया. आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आपके पास वो जज्बा है, आपने अचीव करके दिखाया है. ठीक है, दिस इज वंस अगेन अनदर टाइम यू हैव टू शो योर कैपेबिलिटी. यस, ये कैपेबिलिटी शो करने का जज्बा दिखाने की बात है. ठीक है, अगर आपने मन में ठान लिया वो स्किल आपके पास है, आपको निकालनी है. हर बंदे में अलग अलग स्किल है. आप कौन सी स्किल में अच्छे से निकाल पाते हो वहां पे फोकस करिए और आउटकम दीजिए. ऐसा थोड़ी है कि आप अभी तक एकदम खाली हो, कोरे हो, है ना, दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं किया है, ऐसा थोड़ी हो. ठीक है, तो ये पक्का मान के चलिए, ये विश्वास लेके चलिए. इट्स अ स्किल बेस्ड एग्जाम. और कौन सी स्किल टेस्ट हो रही है? कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, फैक्चुअल नॉलेज और कैलकुलेशन. ठीक है, और चाहिए ही क्या, हर कुछ अजीब चीज थोड़ी है. ठीक है, कोई अजीब चीज नहीं है, कुछ भी बाहर की चीज नहीं है. सो दोस्तों, इसीलिए ठीक है, वी आर वर्किंग हार्ड टू गिव यू two kind of programs. One is smart revision program and one is a complete revision program. So don't miss out to take that. One another important point, ये एग्जाम कैसी है? This is a competitive exam. Now what do I mean by competitive exam? Your capabilities are compared with others. ठीक है, मतलब आपको बाकी लोगों के सामने आगे बढ़ना है. ये सुनो दोस्तों, बाकी लोगों के सामने आगे बढ़ना है. thereby my efforts, ठीक है, will change. ठीक है, कैसे चेंज होंगे भाई? मैं जब मॉक लिखूंगा तो मेरे एफर्ट बदलने चाहिए. मुझे ये देखना पड़ेगा बाकी लोगों से मैं तेज कैसे आगे बढ़ूं. ठीक है, ये मुझे देखना पड़ेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मुझे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे पड़े नहीं रहना है. मुझे लेकिन से कम समय में ज्यादा अटेम्प्ट करके आगे बढ़ना है. कम समय में ज्यादा अटेम्प्ट करने की अप्रोच मुझे डेवलप करनी है आखिरी के 35 दिनों में. दोस्तों ये समझिए, आपने साल भर कितनी भी मेहनत करी हो, पर अगर आपके पास वो टेम्परामेंट डेवलप नहीं हुआ एग्जाम को क्रैक करने का, तो पूरे साल भर की मेहनत का करने का क्या? साल भर की मेहनत तभी लाएगी कि आखिरी के 35 दिनों में आप उस टेम्परामेंट पे काम करें कि यस, आई हैव टू अगेन से compete with large number of other students and get maximum score out of it. That is what I want. So दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, चलिए समझते हैं एक एक करके. सबसे पहली चीज दोस्तों, यू नीड अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. ठीक है, obviously for which you have to join some structured program like ProTalent का या तो पूरा रिवीजन कोर्स या स्मार्ट रिवीजन कोर्स या कंप्लीट रिवीजन कोर्स या क्रैश कोर्स. ठीक है, कुछ ना कुछ एक ले लीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू, बिकॉज इन विच वी आर गोइंग टू गिव यू वेरी स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक सपोर्ट. यू विल नीड इट ना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मानो इंडियन क्रिकेट टीम को 1983 में अगर लड़ाई लड़नी है, सो दे नीड अ स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग. ठीक है, कि भाई रोज कैंप में जाना है ना, बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, फिजिकल एबिलिटी इंप्रूव करनी है, ठीक है, मेंटली एबिलिटी इंप्रूव करनी है. सो दैट इज व्हाई यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, ठीक है, ऑन एन एवरेज दिन में 13 से 14 घंटे की पढ़ाई. सर हमारा बोर्ड चल रहा है, हम कैसे करेंगे? दोस्तों, अगर आपका बोर्ड चल रहा है तो आप बड़े प्रेशर में हो. आई बिलीव ऑन इट, आई एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बट वो परेशानी को एक्सक्यूज बनाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा. इनफैक्ट उल्टा सोचना चाहिए. व्हेन वी आर इन प्रेशर वी परफॉर्म वेल. ठीक है, जब हमारे ऊपर तलवार लटकती है, हम तगड़ी मेहनत करते हैं, तो तलवार लटकाइए कि ये कम समय में मैं आउटकम कैसे दूं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज एग्जाम दी, आज आपका इंग्लिश का पेपर था. ठीक है, तो करना क्या है भाई, आज के समय को पूरा यूटिलाइज करिए, पूरा दिन क्लैट में लगा दीजिए, पूरी रात क्लैट में लगा दीजिए, मेहनत करिए. ठीक है, और जब आप मेहनत करें उनमें 60-40 का रेशियो मेंटेन करिए. 60% टाइम यू गिव फॉर प्रैक्टिस एंड 40% टाइम यू डिवोट फॉर स्टडी.
स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, चलिए लेट मी गिव यू अ मेथड कॉल्ड एडी रिवीजन प्लान. What is AD revision plan? It is known as alternate day revision plan. What is AD means? Alternate day. AD is alternate day revision plan. So something which you have learned today. आपने मानो आज पूरा क्राइम के फंडामेंटल सीख लिए. You might have spent 1 hour 2 hour अगर आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लगेंगे करीबन 6 घंटे 7 घंटे. कोई नहीं, आप पढ़ो, गिव अप मत मारो. ऐसा मत सोचो कि भैया लेकिन से बाकी लोग तो 2 साल से मेहनत करें, मेरा क्या होगा. अरे ये सब दिमाग में से हटा दो. 6 घंटे 7 घंटे आपने क्राइम पढ़ा, ठीक है, एक दिन जाने दो, दूसरे दिन मतलब आज का दिन कल दिन जाने दीजिए, जैसे आज है फ्राइडे, सैटरडे जाने दीजिए, संडे को यू रिवाइज एवरी कंसेप्ट ऑफ क्राइम, ठीक है. नाउ दिस रिवीजन विल टेक 1 hour और 2 hour. क्या होगा, आज आपने पढ़ा, आपको समझ आया, ठीक है, आप उसको एडजस्ट कर रहे हो दिमाग के अंदर, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, सेटल करने की कोशिश कर रहे हो. फिर जब आप उसको रिकॉल करोगे आपको याद नहीं आएगा. कुछ चीज़ें मस्त याद होगी, कुछ चीज़ें नहीं याद होगी, कुछ चीज़ें आधी अधूरी याद होगी, कुछ चीज़ें मिक्स हो रही होगी. कोई नहीं, एक और दिन रिविजन कर लीजिए, ठीक है. एंड देन दैट रिविजन विल इम्प्रूव योर कैपेबिलिटी, ठीक है. दोस्तों 15 मॉक लिखिए. मॉक इंपॉर्टेंट है. 35 दिन में आप पूरे मॉक तो लिख नहीं पाएंगे, पर 15 मॉक तो लिख पाएंगे ना. इससे कम मत लिखिएगा, ठीक है. वी आर कमिंग अप विद अ स्पेशल मिनी रिवीजन पैकेज फॉर यू विद 15 मॉक्स, 15 न्यू मॉक्स, ठीक है. दे आर गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू, सो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन इट. बट फॉर द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो लोग लेकिन से सोच रहे कि मैं रिवीजन करूं, तो 15 मॉक तो जरूर लिखिए. रोज एक मॉक लिखने का फायदा नहीं है, ठीक है, पर 15 मॉक लिखने का फायदा है, ठीक है. आपने मॉक लिखा, रिव्यू करा, अंडरस्टैंड किया, ठीक है, आगे बढ़े, एक और मॉक लिखा, अंडरस्टैंड किया, रिव्यू किया, स्टडी किया, नए कंसेप्ट सीखे और आगे बढ़े. दोस्तों ये समझिए कि आप अगर आखिरी के 35 दिनों में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हो, जैसे लॉजिक में सोचना कैसे, लॉजिक का आउटकम देना कैसे, ठीक है, आरसी के अंदर क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है, टोन का पार्ट ढूंढना कैसे, वोकेब कैसे इंप्रूव करना, ठीक है, ग्रामर कैसे काम करना, ठीक है, ये अगर आप ध्यान देते हो, लीगल के हर कंसेप्ट, टॉर्ट, कॉन्ट्रा, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फैमिली लॉ, टैक्सेशन, सब आप स्टडी करते हो, ठीक है ना. उसके कंसेप्ट देखते हो, उसका टर्मिनोलॉजी समझते हो, उसको अप्लाई कैसे करना, उसके जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो आप देख लेते हो. बिलीव मी, आप एग्जाम लिखने जाओगे, आप अभी जिस स्टेज पे होंगे ना, उससे सीधा शूट अप कर लोगे करीबन एक ऐसे 30 या 40 मार्क्स से. 35 दिन में 30-40 मार्क्स का इंप्रूवमेंट रियली पॉसिबल. जो लोग 50-60 मार्क्स लेकर आते हैं, ये 80 पे जाना है, 90 पे जाना है, पॉसिबल है, पर करना पड़ेगा ना, ठीक है. 35 दिन को सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा. ये सुनो, तो बिल्कुल यूटिलाइज करिए दोस्तों, ठीक है. डोंट गिव अप. जिस दिन आपकी बोर्ड की एग्जाम है उसके एक दिन पहले पूरा दिन बोर्ड पे लगा दीजिए. बोर्ड की एग्जाम लिख कर आने के बाद तुरंत क्लैट पे लग जाइए, ठीक है. हर छोटी छोटी चीज कवर करिए, कोई भी चीज मिस ना करें, ठीक है. और फिर जैसे जैसे आपकी बोर्ड की एग्जाम आ रही है, जैसे आप में से कुछ लोगों की 17th को एग्जाम है, कुछ लोगों को 18th को एग्जाम है, तो भैया आपको आज की तारीख 13 है, 13, 14, 15, ठीक है, आप 13, 14, 15 दिनों में, ठीक है, उन तारीख को 80% टाइम क्लैट में लगाइए और बाकी के समय में आप अपनी बोर्ड की तैयारी करें. और जैसे आपकी 17 को एग्जाम है, मानो 16 का पूरा दिन आप लगा दीजिए अपने बोर्ड के लिए, ठीक है ना. 15 का आधा दिन बोर्ड के लिए लगा दीजिए, इतना सफिशिएंट है. नहीं तो दोस्तों जितना टाइम होता है ना, उतना टाइम आप अपनी बोर्ड की तैयारी में लगा ही दोगे और आप ढंग से तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है. सो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें. जो बंदा पॉजिटिव होगा, जो बंदा एग्रेसिव होगा, जो बंदा अपने पे विश्वास लगाएगा और जो बंदा सही तैयारी करके जाएगा, वो पहुंचेगा एनएलयू. क्या आप के अंदर वो जज्बा है, उस एटीट्यूड, उस एनर्जी के साथ काम करने का? क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि मैं उसी फोकस, उसी एनर्जी के साथ सही पढ़ाई करके जाऊं, डिटेल में हर कंसेप्ट करके जाऊं, ठीक है, मैं हड़बड़ाहटी ना मचाऊं, ठीक है, शांति से हर छोटी छोटी चीज मैं समझने की कोशिश करूं, ठीक है. अगर आपके अंदर ये जज्बा है, बिलीव मी, आप एग्जाम क्रैक कर लोगे. दोस्तों कल एक स्पेशल अनाउंसमेंट आएगा अबाउट अ स्पेशल कोर्स विच इज अ डिटेल रिविजन कोर्स, ठीक है. अनाउंसमेंट सुनिएगा,
उस कोर्स को ज्वाइन करिएगा। एक ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ चुका है स्मार्ट रिवीजन का, एक और अनाउंसमेंट आ जाएगा मिनी रिवीजन टेस्ट सीरीज का। दोस्तों, दिस ऑल मॉड्यूल्स आर डिजाइन टू गिव यू लॉट ऑफ सपोर्ट, डोंट मिस आउट ऑन इट। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट एंड गेन, you can say, extra edge or large number of students, ठीक है, and get into the NLUs। लास्ट मोमेंट में प्रोटेलेंट की तरफ से इस तरीके के रेगुलर सपोर्ट आते रहेंगे, इसको मिस नहीं करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट मिस आउट टू ज्वाइन अवर प्रोग्राम। ऑल द बेस्ट।